आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 24 घंटे का आंकलन करने के दृष्टिकोण से करने जा रहे हैं, क्योंकि मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को ये जो प्रतिदिन की स्थितियां हैं वो 24 घंटे की है। चाहे कोई देखिए अनपढ़ गवार हो, किसी भी भाषा को जानने वाला हो, किसी भी देश का वासी हो, किसी भी लिंग का हो, यानी कि स्त्री हो, पुरुष हो, इन सभी स्थितियों को आपको हमें तर्क पूर्वक समझना है। यानी कि इन 24 घंटे की स्थितियों में आपका हमारा जो संग है वो प्रकृति के किस गुण विशेष के साथ बना रहता है। अक्सर हमारी चर्चा में बार-बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति विशेष है। और शास्त्र ने तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियों का अभिप्राय आहार, मैथुन, निंद्रा और भय की स्थितियां ये बनी रहती है। आज आपके हमारे जीवन में भी यदि इन 4 स्थितियों का ही बोलबाला है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। और कब नाचने लगती हैं, आपका हमारा आचरण बिगड़ जाता है, आपका हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में कानून का उल्लंघन भी होने लगता है और पाप कर्मों की स्थितियां भी सहज ही बनने लगती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए आज अपने 24 घंटे का एक आंकलन करने के दृष्टिकोण से चर्चा का एक विशेष आपका हमारा ध्यान जाए, क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही या यूं कहो कि सूर्य के ढलते ही शाम हो जाती है। शाम के बाद ही रात होना आरंभ हो जाता है। तो वहां पर हम देखिए लाइट, प्रकाश, बल्ब, ट्यूब किसी भी दृष्टिकोण से, अब जैसे देखिए पीछे लाइट जल रही है और आकाश में एक हल्का सा आप प्रतिबिंब चांद का देख रहे होगे, तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये सभी स्थितियां आपको में कुछ विशेष स्तर पर समझनी है। हम तो बार-बार कहते रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण की स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। हम तो देखिए तारों के प्रकाश को तमोगुण से, चाँद के प्रकाश को रजोगुण से और सत्वगुण के प्रकाश से एक सूर्य को जोड़कर प्रकाश के स्तर पर, देखिए तन के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए। यदि मेरे ऊपर भी अभी अभी प्रकाश नहीं हो तो ये कैमरा, लैपटॉप का कैमरा भी देखिए वो फोटो ले नहीं सकता। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए तन के स्तर पर आपको में प्रकाश चाहिए, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हो। आंखें स्वस्थ होने के बावजूद भी रखी हुई वस्तुएं जब तक आपको नजर नहीं आती, तो आपके हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां द्वारा आप 5 भोग विषयों का सुख भोगते हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ जिनके द्वारा आप कर्म करते हो या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख भोगने में उनकी एक सहायता लेते हो। और यदि आपके हमारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां अधिक बनी हुई हैं, यानी कि 24 घंटे की स्थितियों में यदि बहुमत का आंकड़ा रजोगुण की ओर जा रहा है, तमोगुण की ओर जा रहा है। देखिए तमोगुण और रजोगुण लगभग पास-पास की स्थितियां हैं। हम बार-बार चर्चाओं में इस बात को जोर देकर समझाते हैं कि तमोगुण और रजोगुण पड़ोसी हैं। आज यदि आपका रजोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ने का अभिप्राय आज के आपके हमारे जीवन की भोग विषयों की आसक्ति 24/7 निरंतर छलांगे लगाती है। और क्योंकि संसार तो देखिए एक अपने आप में ही फिसलन है।
फिसलने का अभिप्राय ये भोग विषयों की फिसलन से है। इन भोग विषयों की फिसलन में एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में फिसल ही जाता है। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं और हम भी अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए, इस समय विशेष में भी सत्वगुण की एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, या यूँ कहो कि सत्वगुण एक सर्वोत्तम स्थिति में होता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य बने रहते हैं। शाम को, यानी कि सूर्य के ढलते ही शाम हो जाती है, तो 8 घंटे की स्थितियाँ तमोगुण की होती हैं। उस तमोगुण में ही शास्त्र बार-बार कहते हैं, अब नींद लो, यानी कि आराम करो। देखिए, तन के स्तर पर आप जब अपने शरीर को एक सुविधाजनक स्थिति में पलंग पर, सोफे पे, जैसे भी देखिए स्थितियाँ होती हैं, आप आराम करते हो। जब मानसिक स्तर पर विचारों की श्रृंखला रुक जाती है, तो हमें नींद आ जाती है। देखिए, ये साधारण सी स्थितियाँ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। अन्यथा ज्ञान के अभाव में, देखिए, ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है, संसारी आकर्षणों से है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। और तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, तमोगुण का अभिप्राय आलस्य से है, तमोगुण का अभिप्राय आराम की स्थितियों से है। हमारा तो शरीर भी देखिए तामसी है। इन तकनीकी बातों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। शरीर की बनावट ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। ये शरीर ही 84 लाख प्रकार की योनियां कहलाते हैं। इन 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल आपका मेरा है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। साधना योनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां है। परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थितियां हैं। यदि उस मार्ग पर आप नहीं भी चलते, तो कानून द्वारा आपको कोई दंड नहीं मिलता। शास्त्र भी आपको कोई दंड नहीं देते। लेकिन कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के अनुसार, एक व्यवस्था के अनुसार, आपको हमें अपने कर्मों में जो एक विभिन्न स्थितियां समझाई गई हैं शास्त्रों में, ये करो, ये मत करो, जो करने से मना किया गया, यही स्थितियां तो देखिए भौतिक जगत में कानून की व्यवस्था में समझाई जाती है। इन्हीं स्थितियों को मैं अपनी चर्चाओं में पिछले 6 वर्षों से, ये लाल बत्ती, हरी बत्ती, यातायात के नियमों का, और भी देखिए साधारण स्तर पर जो कानून की व्यवस्था है, उन कानून के व्यवस्था के अंतर्गत हम बार-बार जोर देते हैं कि कानून का पालन करो। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। देखिए, धर्म का अभिप्राय क्या है? धर्म की चर्चाएं तो देखिए बहुत अधिक होती है, लेकिन धर्म का जो मूल मर्म है, वो तो देखिए धारण करने की उस वृत्ति से है, विचार से है, उस कर्तव्य से है। यदि आप उसको निभाते नहीं, देखिए गीता में स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म की व्याख्या की है। देखिए, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, शास्त्र सम्मत स्थितियों में नहीं रहता, तो वो अपने धर्म का पालन कर नहीं पाता। धर्म का अभिप्राय देखिए, हम बार-बार कहते हैं, हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे रुको। यानी कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाओ, प्रसन्नतापूर्वक निभाओ। देखिए, यदि आप ईमानदारी से, प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्मों को नहीं करते, कर्तव्यों को नहीं निभाते, तो अच्छे संस्कार नहीं बनते। यदि लाल बत्ती पर आप खुशी से नहीं रुकते, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, तो निश्चित रूप से भले ही आप कानून की व्यवस्था में दंड से बच जाते हो, लेकिन आपके कोई अच्छे संस्कार कारण शरीर में जाते नहीं है। देखिए, जब मन में बुरे विचार जाते हैं, तो वो बुरे विचार ही कारण शरीर में किसी भी प्रकार के कोई अच्छे संस्कारों की स्थितियां नहीं बनाते। इन स्थितियों को आपको भी ज्ञानपूर्वक समझना है। ये जो आज हमने 24 घंटे का जो एक आंकलन की स्थितियां समझाई हैं, देखिए, शाम को सूर्य के ढलते ही जो 8 घंटे की तमोगुण की स्थितियां हैं, इन 8 घंटे की स्थितियों में भी देखिए
3 गुणों की स्थितियाँ बनी रहती हैं, क्योंकि 3 गुणों को नित्य कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना सच्चिदानंद, सत्य, चित, आनंद। ये प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, सत्य हैं, इनका कोई कारण नहीं है। है ना? ये अनादि हैं, सनातन हैं, किन्हीं भी शब्दों की श्रृंखला में आप इनकी अर्थ को समझिए, भावार्थ को समझिए और प्रकृति के जिस गुण विशेष का आप संग करते हो, उसका रंग, उसका स्वभाव, वो आपके हमारे भीतर में, कर्ण शरीर में, अंतःकरण में पहुँचा जाता है और इन स्थितियों को मनुष्य हल्के में लेता है। देखिए, बीते 24 घंटों का आकलन कहो, संग कहो, किसी भी व्यवस्था में आप इनकी एक तह तक पहुँचिए। क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियाँ हैं। अब आरंभिक स्तर पर तमोगुण प्रधान है, गुजरा हुआ गुण रजोगुण है और सतोगुण अति गौण है, दूर है। देखिए 8 घंटे जब तमोगुण के समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद के 8 घंटे सतोगुण के आते हैं। ये जो इस समय विशेष में देखिए ब्रह्म मुहूर्त अभी समय आरंभ नहीं हुआ। अभी ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व की स्थितियाँ हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व की स्थितियों का अभिप्राय जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, उस स्थिति विशेष का भी आरंभ नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी देखिए बार-बार इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए जगने तक की स्थितियाँ आपकी व्यक्तिगत स्तर पर राजसी मानी जाती हैं। जब आप नींद लेते हो तो वो तामसी स्थितियाँ होती हैं। जब आप राजसी स्थितियों में भी कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, उस स्थिति विशेष में भी वो तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं। और नींद लेने के बाद की जो स्थितियाँ हैं, वो सात्विक होती हैं। देखिए, स्थितियों को बार-बार आपने क्रमबद्ध तरीके से समझना हम तो बार-बार कहते रहते हैं कि देखिए हम पिछले लगभग 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बन गया है। क्योंकि शास्त्रों को क्रमबद्ध जानने की, शोध करने की स्थितियों में रुचि होने के कारण, जब पूर्व जन्मों के संस्कार इस दिशा की ओर बने होने के कारण तो मनुष्य की फिर रुचि इन सभी सात्विक स्थितियों में बनी रहती है। जब सात्विक स्थितियों में आपकी रुचि होती है, तो आपको प्रयास कम करने होते हैं। जब रुचि नहीं होती, अंतःकरण में सत्वगुण की न्यूनता है, तो आपको हमें प्रयास अधिक करने होते हैं क्योंकि बार-बार हम कहते रहते हैं। देखिए, यदि आपके अंतःकरण में देखिए अंतःकरण तो सबका व्यक्तिगत है, कारण शरीर की स्थितियाँ हैं, मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं। देखिए स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। 17 तत्वों का आपका सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 आपके हमारे भोग विषय या सूक्ष्म भूत जिनके कारण माता के गर्भ में इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ और इन सभी इंद्रियों का संचालक मन है। ये 16वां तत्व है और मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है क्योंकि मन की समझ देखिए मन तो संकल्प विकल्प में खोया रहता है और मन की शास्त्र बार बार इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये अनादिकाल में विषय भोगों में असत्य है। इसलिए संसार को कहो, मन को कहो, एक फिसलन से, भोगों से जोड़ा जाता है। कभी कभी देखिए ना, आपकी बुद्धि आपको रोकती है क्योंकि बुद्धि तो देखिए विशेष स्तर पर उसको सही गलत की पहचान है। कोई सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, मादक पदार्थों का कोई सेवन करता है, तो भीतर से बुद्धि उसको रोकती है। यूँ तो देखिए वैधानिक चेतावनी के अंतर्गत भी इन सभी स्थितियों का सरकार द्वारा विशेष प्रकार से पालन करवाया जाता है। लेकिन सर मनुष्य जब अधिक बलशाली बन जाता है, मनमर्जी पे उतर आता है, तो फिर वो बुद्धि का कहना नहीं मानता या यूँ कहो कि वो बुद्धि को अपना नौकर बना लेता है। हम तो बार-बार कहते रहते हैं कि बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली का अभिप्राय उसमें विवेक शक्ति जो और ये सभी स्थितियाँ एक दिन में नहीं बनती। जब तक आप सत्वगुण का संग नहीं करते, सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक विशेष स्थिति का आपको लाभ उठाना चाहिए। सत्संग करने का अभिप्राय देखिए दिन में जब राजसी स्थितियाँ भी होती हैं, संसारी स्थितियाँ भी होती हैं, उस स्थिति विशेष में भी देखिए आपको हमें सत्संग करने का लाभ मिलता है। तामसी स्थितियाँ भी होने पे देखिए रात की अब
कितनी भजन संध्याएँ तो देखिए शाम की होती हैं, रात की होती हैं, जागरण की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी है, चौकी की स्थितियाँ भी ऐसी है। ये सभी स्थितियों पर हमने पहले भी बहुत चर्चाएँ की हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों में आपको हमें फिर प्रयास अधिक करने होते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त जब शास्त्रों के अनुसार वो सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था है, उस शुद्धतम अवस्था में आपको हमें कम प्रयास करने होते हैं और भीतर में जैसे-जैसे अंतःकरण में सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है, तो उन प्रयासों में भी आपकी और अधिक कम मेहनत होती है। अब देखिए ना, जब आपके सात्विक स्थितियाँ मजबूत हैं और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो, चाहे आप शास्त्रों का स्वाध्याय करो, चाहे कोई वीडियो सुनो, चाहे किसी वक्ता की विचार सुनो, किसी भी प्रकार से। देखिए, इन सभी स्थितियों का कोई ऐसा अभिप्राय नहीं है कि आपने केवल हमारे ही चैनलों से जुड़ना है। आप कहीं भी जुड़े, देखिए, आपको परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। हम तो बार-बार यहाँ तक कहते हैं, देखिए आरंभिक स्तर पर जब हमने चैनल आरंभ किया था, तो हम भी इस बात को जोर देकर कहते थे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य भाई-बंधुओं को भी इस दिशा की ओर प्रेरित करो। लेकिन जैसे-जैसे स्थितियाँ कुछ हमें अपनी गलती का एहसास होने लगा, तो हमने ये सब स्थितियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। हम बार-बार कहते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करो। गुरु को सब्सक्राइब करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त को सब्सक्राइब करो, जीवन में ढालो, अपने आदत बनाओ, अपना शुभ संस्कार बनाओ। यानी कि जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते, जुड़ने का अभिप्राय सब्सक्राइब करने से है। सब्सक्राइब शब्द मैं इसलिए बार-बार जोड़ता हूँ क्योंकि यूट्यूब चैनलों का एक विशेष स्तर पर एक साधारण मनुष्य के जीवन में स्थितियाँ बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे, उतना-उतना आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होने लगेगी। और यदि साधारण स्तर पर देखिए आप रात को 10 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हैं, तो वो तमोगुण की स्थितियाँ हैं, राजसी स्थितियाँ हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो शुद्धतम सतोगुण की स्थिति है, उसका संग हो नहीं पाता, तो भीतर में सात्विक स्थितियाँ पहुँच नहीं पाती और दिन की भाग-दौड़ में तो देखिए राजसी स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य रजोगुण में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है। धन केवल पदार्थ ही खरीद सकता है, सुख-सुविधा के साधन ही खरीद सकता है। ये जो बुद्धि में विवेक शक्ति जगने वाली बात है, ये तो सात्विक स्थिति है। देखिए, बुद्धि का अभिप्राय भौतिक स्तर पर भी लिया जाता है, बुद्धि का अभिप्राय विवेक शक्ति से भी लिया जाता है। विवेक शक्ति जगती है निरंतर सत्संग करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, गुरु के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने से। विवेक शक्ति जगने से वो मन को नियंत्रित रख पाती है। अन्यथा ये बुद्धि देखिए सत्संग के अभाव में राजसी बनी रहती है। राजसी बुद्धि की मन बुद्धि से एक दोस्ताना संबंध होते हैं। तो दोनों की ही स्थितियाँ संसारी विषय भोगों को भोगने के कारण फिर मन की, बुद्धि की जो एक संबंध है, देखिए दोस्ताना संबंध में एक-दूसरे के निर्देश तो होते नहीं। यानी कि अब बुद्धि सही-गलत की पहचान रखते हुए भी वो रस बुद्धि बन जाती है। विषय भोगों में मन के समान उसकी भी आसक्ति बनी रहती है। और कहीं-कहीं स्थितियाँ कुछ और बिगड़ जाती हैं कि मन जब विशेष प्रकार से 24/7 विषय भोगों की छलांगे लगा के असक्त हो जाता है, तो स्थितियाँ कुछ ऐसी गंभीर बन जाती है कि मनुष्य बुद्धि को तामसी बना देता है, अपना नौकर बना देता है। यानी कि अब वो बुद्धि मन के नियंत्रण में आ जाती है। ये जो डिजिटल अपराध है, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी या नीतिगत कार्य, ये बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। यानी कि अब मन बॉस बन जाता है। मन बॉस बनने पर वो बुद्धि को अपने मन मुताबिक मनमर्जी करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाता है और कानून का कितने स्तर पर उल्लंघन होता है। देखिए, कानून का उल्लंघन करने पर यदि आप यहाँ की व्यवस्था में किसी कारणवश बच जाते हो, तो परमात्मा की व्यवस्था में बचना असंभव है। क्यों? क्योंकि हम तो बार-बार कहते हैं कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई किंतु-परंतु की स्थितियाँ नहीं है। इसलिए हम बार-बार
एक पाप कर्मों की स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़कर समझाते हैं, ताकि स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझो। देखिए, सूर्य निकलने के बाद की भले ही सात्विक स्थितियाँ कुछ अंश तक होती हैं, लेकिन रजोगुण जगने के कारण, संसार जगने के कारण और सतोगुण कमज़ोर होने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट के बाद की स्थितियाँ, उसमें तो रजोगुण नाचने लगता है। आपकी हमारी भाग-दौड़, अक्सर आप देखते हो ना, मनुष्य 2 के 4, 4 के 40, 4,000 4 लाख करोड़, इन सभी स्थितियों में संलग्न होने लगता है। यानी कि रजोगुण नाचने लगता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा संग तमोगुण का भी बना हुआ है, रजोगुण का भी बना हुआ है। लेकिन सत्संग के प्रति, सत्वगुण के प्रति आप और हम सोए हुए हैं। ये सोए हुए होने के कारण ही अंतःकरण दूषित बना रहता है। उसमें ज्ञान का दीपक जल नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप स्थितियाँ सुधरने की बजाय निरंतर बिगड़ती जाती हैं। ये निरंतर बिगड़ने का अभिप्राय कारण शरीर में क्रमशः बिगड़ता है, पाप कर्मों की अधिकता होने लगती है, बुरे संस्कार बनने लगते हैं। और बुरे संस्कार तो देखिए इतने आवेग से आते हैं, ये जो समाज में हत्या, बलात्कार जैसी ये जो स्थितियाँ हैं, आप देखो ना कितने प्रकार के ये जो लड़ाई झगड़े, रोड रेज की स्थितियाँ और दंगे-फसाद की स्थितियाँ ये जो बनती हैं, ये बिगड़े हुए संस्कारों के कारण है। जो पहले के बिगड़े हुए संस्कार हैं, जब उनको नई खुराक सत्संग की मिलती नहीं है, तो वो कमज़ोर होने की बजाय बल मजबूत होते हैं। और मजबूत ये संस्कार, ये जो बुरे संस्कार हैं, ये देखिए सरकारी संपत्ति का भी नुकसान करते हैं। और भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ समाज में एक दूषित वातावरण पैदा करते हैं। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने कुछ प्रकाश डाला है। इन सभी स्थितियों पर कभी चिंतन करें, अपने जीवन में इन 24 घंटे की स्थितियों में गुना भागा करते हुए आप सतोगुण का कितना संग करते हो? क्या सतोगुण का एक बहुमत है? यदि बहुमत नहीं है, तो फिर देखिए जिसकी बहुमत होता है, संसद में भी जिस दल का बहुमत होता है, उसी की ही सरकार चलती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में दिन भर जो एक स्वभाव के अनुसार जो लगभग 90-95% आपके हमारे कर्म होते हैं, उसमें यदि राजसी स्थितियाँ हैं, तामसी स्थितियाँ हैं, तो वैसे ही कर्म आपको करने नहीं पड़ते, वो अपने आप ही होने लगते हैं। इसलिए सात्विक बनिए, सत्वगुण का संग करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जहाँ तक संभव हो ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व समय में उठ जाइए। तमोगुण का एक मर्यादित संग करें, ताकि शरीर को ऊर्जा भी मिलती रहे, शरीर स्वस्थ भी बना रहे, यानी कि स्थूल शरीर स्वस्थ तो बना रहे, लेकिन मन, बुद्धि, अंतःकरण, सारे शरीर की जो संस्कारों की स्थिति है, ये भी आपस सात्विक गुण है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ-साथ साधना योनि का एक अवसर इस दिशा की ओर, यानी कि जब आप कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनाने लगते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में चलने लगते हैं, तो निश्चित रूप से ये कमाई की स्थितियाँ हैं। कमाई होने का अभिप्राय क्या है कि आप और हम मरने पर अधोगति से बच जाते हैं। अन्यथा यदि साधना आरंभ नहीं होती और क्रमशः बिगड़ा होता है, तो ना चाहते हुए भी ये जो अधोगति की 80 लाख प्रकार की काम से निंदनीय योनि, उन योनियों में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप और हम जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। देखिए नीचे की तो ऐसी कितनी ही योनियों, जिनके आप और हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उन योनियों में भी आज जितने जीव हैं, वो भी कभी ना कभी इन सभी मनुष्य योनि की स्थितियों में रह चुके हैं। इसलिए इस पर आप भी सकारात्मक ईमानदारी से चिंतन करें। यथाकथित अपनी बैलेंस शीट को हो, बही खाता को हो, कार्यशील की स्थितियाँ को हो, अंतःकरण की स्थितियाँ को हो, उसमें सकारात्मक स्थितियाँ बनाएँ। सत्वगुण का संग करते हुए लाभदायक स्थितियाँ बनाएँ, क्योंकि सत्वगुण ही मुक्तिदायक है। ये रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक। इन स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह जाए। मेरी कही गई बातों पर किसी बात पर कोई आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ और भावार्थ आप समझें, ताकि सतोगुण का अधिक से अधिक संग होता हुआ
आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर आपको हमें शुभ कर्म करने नहीं पड़ते, वो सहज ही आपके हमारे स्वभाव में होने लगते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।